लाइव होना चाहिए। विषय दो है, एक विषय है वाराणसी के नीलेश मौर्य की हत्या की, और दूसरा विषय है रवि किशन शुक्ला जी उर्फ रवि किशन के नाम से बॉलीवुड एक्टर भी हैं और भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, जहाँ से भी होंगे अच्छे से होंगे। उनका एक वक्तव्य आया, मुझे लगा कि उस वक्तव्य पे बोला जाना या देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रतिक्रिया दिया जाना आवश्यक है, इसलिए मैं लाइव हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, रवि किशन शुक्ला जी ने कहा, किसी भाषण में कहा या मीडिया रिपोर्ट में कहा, क्या किसी बाइट में उन्होंने किसी चैनल बाइट में कहा कि अब हम लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। उस दिन मैंने देखा, शायद एक हफ्ते पहले का है, मैंने ऐड किया, फिर मुझे याद आया कि रवि किशन शुक्ला जी को इतनी कौन सी अर्जेंसी और ऐसी कौन सी समस्या नजर आ रही है जिसपे वो ये कह रहे हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना आवश्यक है। चलिए मैं सहमति दर्ज करा देता हूं, शस्त्र उठाइए, कोई आपत्ति नहीं है, आपका जो भी कानूनी अधिकार है, पूरे देश के सभी नागरिकों का सेम अधिकार है, समान अधिकार है। और अगर आपको ये लग रहा है कि शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना है, तो एक साथी व्यक्ति ने कहा कि चलिए रवि किशन शुक्ला जी, चलिए उठाइए, आप भी उठाइए शस्त्र, और ये बता दीजिए पहले कि आपके परिवार में के युवा, खानदान में बहुत सारी संख्या, हर खानदान में बहुत सारे बच्चे होते हैं, परिवार की संख्या लंबी होती है, दादा परदादा चाचा वगैरह इसको मिला करके अक्सर किसी के खानदान में 100-125 लोग रहते हैं, परिवार में 2-4-6 लोग रहते हैं। उनमें से कितने लड़कों को आपने ये कहा कि शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की आवश्यकता है? और ये बताइए कि आपके, चूंकि आप संपन्न हैं, आप बड़े एक्टर हैं और सांसद भी हैं, तो निश्चित रूप से परिवार संपन्न होगा, खानदान में भी कुछ संपन्न होंगे, मिडिल क्लास के भी होंगे, कुछ हो सकता है गरीब भी हों। उनमें से कितने लोगों को आपने ये कहा कि युवाओं तुम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ? असल में क्या है ना रविशंकर शुक्ला जी, ऑनेस्टली मैं बता दूं, आपके घर खानदान के बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, जहां के भी आप हैं, वो उत्तर प्रदेश के टॉप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, या देश के टॉप यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, या हो सकता है विदेश में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने भेज रखा होगा, वो पढ़ रहे हैं। आप चलेंगे BMW और फेरारी से, आपके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और आप इस देश के कम पढ़े लिखे OBC SC कम्युनिटी के युवाओं को भड़का रहे हैं कि आप शस्त्र उठाइए। शस्त्र किसके खिलाफ उठवाना चाहते हैं? देश की सेना के खिलाफ उठवाना चाहते हैं? देशद्रोही बनाना चाहते हैं? किसके खिलाफ? ये तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए ना कि आप क्या, किसके खिलाफ आप इस शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ें, आपके बच्चे देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े अधिकारी बने, और हमारे OBC SC ST कम्युनिटी के बच्चे शस्त्र उठा करके हिंसा करें और अपराधी बने, बाद में आपकी पुलिस उनका एनकाउंटर करेगी। अगर कोई अपराध कर दिया, छोटा मोटा ही 2-3 अपराध कर दिया, हिस्ट्री सीटर हो जाएगा, तो फिर आपकी पुलिस एनकाउंटर कर देगी। तो क्यों बरगलाते हैं आप रवि किशन शुक्ला जी? अभिनेता रहे हैं, बहुत कुछ मिल गया, प्रकृति ने दिया आपको काफी कुछ, तो आगे बढ़िए। ये जो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं या लोगों को भड़काने की राजनीति करते हैं, वो अब देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है, और इसी वजह से आप लोग उत्तर प्रदेश हार गए। आप तो सांसद शायद जीत गए हैं, लेकिन प्रदेश में आधे से कम सीट मिली है, 80 में से शायद 35-36 आपको मिली है, वो भी अलायंस मिला करके मिली है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, रवि किशन शुक्ला जी, देश की जनता को मूर्ख मत समझिए, मूर्ख मत बनाइए, और लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आप ही के स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अभी बनारस में एक नीलेश मौर्य की हत्या कर दी गई, हत्या में हाथ काट दिया गया, 16-17 साल का लड़का है, हाथ काट दिया गया, पूरी बॉडी जला दी गई है। और आपकी ये शानदार जानदार पुलिस जो एक सिंगल FIR पे एनकाउंटर कर देती है, वो पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 3-4 लोगों को बुलाई थी, वो लोग आए, उनसे जानकारी ली गई, पुलिस थाने में बैठा कर पूछताछ किया गया, शायद छोड़ दिया गया। आरोप यह है, उसकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता यानी मंत्री के ड्राइवर का भी नाम शायद आ रहा है, ऐसा कुछ मामला है। इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर नहीं है, तो एक सामान्य से अपराध में अभी तक गिरफ्तारी 4 दिन बाद नहीं हुई। कितनी शानदार पुलिस है। क्या नाम है रवि किशन शुक्ला जी आपकी? भले आप केंद्र में सांसद हैं, प्रदेश में तो आपकी सरकार है, संभवतः आप गोरखपुर से ही सांसद हैं, तो बताइए, गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री जी हैं, तो मौर्यों की हत्या होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी?
पटेलों की हत्या होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। गलती से यादव मिल गया तो घर वर गिरा दो, उसके बाद एनकाउंटर भी कर दो। तमाम चीजें जो ओबीसी एससी के साथ हो रही हैं, वो सारी चीजें इस देश की जनता समझ रही है और आप लोगों की साजिश को भी समझ रही है। और ये जो भड़काने उड़काने वाला काम करते हैं ना, ये अब भड़कने उड़कने वाले नहीं रहे हम लोग। हम ओबीसी एससी कम्युनिटी के लोग अब जागरूक हो गए हैं और आपके भड़काने में ना हम शस्त्र उठाएंगे और ना हिंसा करेंगे। हमें भी पढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। ये जो आप तमाम जगहों पे हर जगह दिख रहा है, न्यायपालिका हो या ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह वर्ग विशेष के लोग, आपकी विचारधारा के लोग, आपके वर्ग के लोग जो इतने भरे हुए हैं, वो हम लोगों को पता है। हमारे अंदर भी तड़प है, हमारी भी इच्छा है कि हमारे लड़के आईपीएस आईएएस हों, हमारे लड़के भी जजेस हों, हमारे लड़के भी सांसद विधायक हों, और वो अधिकार की लड़ाई जारी है। उस अधिकार की लड़ाई में निरंतर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग, आप पाखंड को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बढ़ाइए, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोग पाखंड के खिलाफ लड़ेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे पढ़िए लिखिए कुछ बनिए। ये आप भड़काना बंद करिए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज ये जानना चाहता है कि नीलेश मौर्य के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों? क्यों? क्या उसके नाम के आगे आपकी बिरादरी लगाना पड़ेगा क्या? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रविकिशन शुक्ला जी 5 नामजद हैं। एफआईआर में पहले दिन 5 लोगों का नाम दिया गया है। अब मैं आरोप लगाता हूं कि वो लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, शायद इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह आरोप है, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा। हो सकता है कि ये वो लोग आपसे जुड़े ना हो, लेकिन मेरी भी अपनी एक टीम है प्रदेश में, वहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो सुधार करिए रविकिशन शुक्ला जी, वरना जो अभी जो 35-36 सीट मिली है ना, अगली बार आ जाएंगे 10 सीट पे। और मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं रविकिशन शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में 300 सीट जीतने जा रही है। उसका कारण है, देखिए, सरकार बन जाएगी तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप हो जाऊंगा, नहीं बनेगी तो मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस है समाज को लेकर। ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी आपके यहाँ अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती है, अधिकारों से वंचित होना महसूस करती है, इसलिए वो पूरी तरह से, ठीक है आप लोगों ने धर्म के नाम पे बरगला करके उनको अपने साथ ले लिया था, अब वो जागरूक हो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और पीडीए के इस कॉन्सेप्ट में जो मिरेकल किया है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके जब समाजवादी पार्टी उभरी है, तो आप लोगों का ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये काम नहीं करेगा। खासकर 4-5 बड़ी संख्या वाली जातियां, बड़ी बिरादरी नहीं बोलता मैं, किसी जात को बड़ा नहीं मानता हूं, बड़ी संख्या वाली, कम संख्या वाली जातियां होती हैं। तो जो ज्यादा संख्या वाली कुछ जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर पटेल समाज, मौर्य समाज, निषाद समाज, पाल समाज, ये तमाम लोग, और विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, बिंद और तमाम बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी में एक बड़ी संख्या में गिनी जाती हैं। ये तमाम जातियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि सरकार में उनका कोई महत्व नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। आप ही बता दीजिए कितना डीएम आपने बैकवर्ड क्लास का उत्तर प्रदेश में रखा है रविकिशन शुक्ला जी, कितने एसपी एसएसपी डीआईजी आपने ओबीसी कम्युनिटी का रखा है? आपको क्या लगता है कि ओबीसी आपके इस शस्त्र और शास्त्र के चक्कर में पड़ेगा? आप उठाइए शस्त्र और शास्त्र का और लड्डू खाइए। लड्डू में जो मिलवा उला करके आप लोगों ने लंबा चौड़ा टर्नओवर करवा रखा है, खाइए लड्डू, आपकी इच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी आस्था है। और उस पर आजकल बहुत कुछ चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। शुद्धिकरण में वो क्वांटिटी दिखाई गई कि गाय का गोबर, घी, गौमूत्र और 1-2 फलों का, 4-5 चीज का नाम बताया गया कि ये 4-5 चीजें मिलाकर खाने से जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आप लोग करिए, वो आपकी आस्था का विषय, संविधान आपको अधिकार देता है आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है। लेकिन हम लोगों को, ओबीसी एससी एसटी को क्या करना है ये हमारे लोग तय कर लेंगे। और आप ये शस्त्र शास्त्र की बातें बंद करिए, लड़कों को बरगलाना बंद करिए, उनको हिंसा की तरफ भेजने का काम बंद करिए। आपके आवाहन पे अगर कोई लड़का हिंसा कर देगा तो आपका उस एफआईआर में से नाम निकलवा लेंगे क्या? आप नहीं कर पाएंगे ना। आप सांसद हैं, सांसदी कीजिए। माननीय रवि किशन शुक्ला जी, अभिनेता महोदय, संभावित पता नहीं क्या क्या